हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं कमल पटेल जी, बीजेपी से पूर्व मंत्री हैं, हरदा से हैं। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में। नमस्कार, आपका भी विस्तार न्यूज का भी आपका भी स्वागत। कमल जी, मतदान जारी है और 9 बजे तक स्वस्थ मतदान के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। मतदाता लगातार घर से निकल रहा है, क्या होगी आपकी अपील? सबसे पहले वो कर दीजिए, फिर आगे की दौर की बातचीत करते हैं। देखिए, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, जिससे नागरिक मतदाता अपना मताधिकार का उपयोग करके अपनी पसंद की सरकार चुन सकता है। इसलिए सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने मत का 100% उपयोग करें, मतदान केंद्र पे जाकर वोट डालें। और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि इस बार मतदाता इतना जागरूक है कि सुबह 6 बजे से लाइन लग गया कतार में, और सैकड़ों की संख्या में सुबह 7 बजे पहली ओवर की पहला वोट कौन डालेगा इसमें लगी थी प्रतिस्पर्धा। और इसी बड़ी संख्या में लोग उत्साह उल्लास उमंग के साथ वोटिंग करने आ रहे हैं। ठीक है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी चीज है और घर से निकले। कमल जी, रोकना चाहूंगा आपको। हमारे साथ अमरजीत चावला जी भी जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से हैं। अमरजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में। और कमल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कैसे देख रहे हैं कमल जी, मतदाता कैसे निकल रहा है? पिछले 2 चरण में 10% मतदान प्रतिशत घटा, तो कांग्रेस, अभी पीसी शर्मा जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से थक गए हैं, बोर हो गए हैं, झूठी गारंटियां हैं। वाकई यही कारण है कि कुछ और आप देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, जनता का उन्होंने दिल जीता, विश्वास जीता, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन किया है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से इस देश को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाया, पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। और इसलिए जनता का दिल और विश्वास जीते हैं और इस बार रिकॉर्ड वोटों से कमल का फूल खिलेगा। कमल जी, रोकना चाहूंगा, भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं, जरा उसे सुना देते हैं दर्शकों को, फिर आता हूं आपके पास। परसेंट पहले दूसरे चरण में कम हुआ था। नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में तो दूसरे चरण में मतदान ठीक हुआ था, और जहाँ तक नाम लोकसभा 2% बढ़ा ही है। तो मतदान हमारे दूसरे चरण में कम नहीं हुआ था। दूसरे राज्यों की बात मुझे जानकारी नहीं। कांग्रेस किस बात पे मतदान मतलब लोगों से अपील कर रही है, किस लिए? यही है कि आज महंगाई, बेरोजगारी से सभी लोग त्रस्त हैं, और इसके निदान केवल कांग्रेस पार्टी के पास है। चाहे वो नारी न्याय हो, चाहे वो युवा न्याय हो, चाहे किसान न्याय हो, चाहे भागीदारी न्याय हो, इस माध्यम से देश के बेरोजगारी और महंगाई कम की जा सकती है। मोदी जी कह रहे हो 100 दिन का रोड मैप तैयार है। 10 साल मिल गया, उसके बाद अब 100 दिन और चाहिए उसको। ठीक है, ये थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो अपने परिवार के साथ अब वोट डालने जा रहे हैं। विलायती निवास पर है पूरा परिवार, अब इनका थोड़ी देर में कुरूट डी में मतदान करेगा। और उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस का जो माहौल है, और कांग्रेस का माहौल दिखने इस बार देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा। तो आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। हमारे साथ तमाम पैनलिस्टों के साथ ही हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कमल पटेल जी पूर्व मंत्री जुड़े हुए हैं, अमरजीत चावला जी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से कमल जी का रुख करना चाहूंगा। कमल जी, आपने देखा क्या कह रहे हैं भूपेश बघेल? कह रहे हैं कि कुछ रोड मैप वैप नहीं है, 10 साल हो गए, और महंगाई का निदान तो है सिर्फ किसके पास? कांग्रेस के पास। चलिए, चावला जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमरजीत जी, आप भूपेश बघेल की बातों का इत्तेफाक तो रखते ही होंगे, तो आपसे तो इस प्रश्न की रेलेवेंसी है नहीं। क्या ऐसा हो रहा है लगातार कि आपके तमाम नेता जा रहे हैं छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, और लगातार देखा जाए, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर की हो, क्या ऐसी कमी जा रही है आपके अंदर? नहीं, देखिए, कोई कमी नहीं है, और ये तो समुद्र मंथन वाली बात है। और जब जब धर्म युद्ध होता है, तो जो कमज़ोर लोग होते हैं वो लोग हमेशा पीठ दिखाते हैं। तो ये तो जो भी देश से प्यार करता है, देश के हित के, देश के विकास के लिए बात करना चाहता है, आने वाले समय में आज देश में जो विसंगतियां हो गई हैं, देश में आपसी भाईचारा जो खतरे में पड़ गया है, आज लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, संविधान खतरे में पड़ गया है, आरक्षण खतरे में पड़ गया है, तो आज उस स्थिति में जो लोग चाहते हैं इस देश का लोकतंत्र मजबूत रहे, संविधान मजबूत रहे, गरीब आदमी को उसका हक मिले, वो सारे लोग कांग्रेस में है। अमरजीत जी, एक चीज बताइए, माफी के साथ रोकना चाहूंगा, आप तो बुद्धिमान है। क्या राधिका खेड़ा के साथ जो चल रहा है, जो उनका, वो भी धर्म युद्ध ही चल रहा है आपका? कांग्रेस का धर्म युद्ध यही है?
नहीं, देखिए क्या होता है इस देश में, पहली बार हमने पिछले 10 सालों में देखा, ऑपरेशन लोटस से लेकर राधिका खेड़ा तक। देखिए ये तो बहुत शानदार तरीका होता है। ये देखिए टाइमिंग आप देखेंगे तो सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आज राधिका खेड़ा की पहचान किसकी बदौलत है? हमारी कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। आज वो टाइमिंग, उनका ट्वीट, उनकी टाइमिंग, उनके आरोप, वो उससे साफ पता चलता है कि एक राजनीति है और राजनीति का एक हल्का और गंदा स्तर ये देखने को मिला है। उस पर कुछ कहना भी, मैं अपनी राजनीति उस स्तर की नहीं मानता कि मैं इस तरह की घटिया हरकतों पे, घटिया आरोप पे, घटिया बातों पे मैं कुछ कहूं, इसलिए उस पर कुछ कहना ही मेरे लिए नहीं। तो आप तो नारी न्याय की बात करते हैं, नारी अस्मिता की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के विधान में ऐसा प्रावधान होना चाहिए था कि उनको पुल सुनवाई का मौका देना चाहिए था? होल्ड किया गया कि चुनाव तक रुक जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्षमा चाहूंगा, आपको टोक रहा हूं। हाँ। आप देखिए पवन खेड़ा जी उनके बॉस है, वो आए, उनके सामने उन्होंने अपनी बात रखी और पहली बार, मैं अपने 30 साल की राजनीति जीवन में मैंने पहली बार देखा कि एआईसीसी से पत्र दूसरे दिन आया और उसमें जनरली 7 दिन 10 दिन का समय होता है। एआईसीसी के पत्र में मात्र 24 घंटे का समय दिया गया और वह रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी। इतने व्यस्त समय के बीच भी वो राजीव भवन में आए और लगातार 7 घंटे उन्होंने दोनों पक्षों से बात की, सारे गवाहों और जो लोग उस घटना के समय मौजूद थे उनसे बात करके रात को 3 बजे। अमरजीत जी, रोकूंगा। बृजमोहन अग्रवाल रायपुर प्रत्याशी और छत्तीसगढ़ के मंत्री इस वक्त वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। सीधा उन्हीं तस्वीरों को दर्शकों को दिखाएंगे। और वोटिंग से पहले उन्होंने भगवान का दर्शन के लिए वो पहुंचे हैं और लाल जी महाराज हनुमान जी के मंदिर में वो दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और इसके बाद वो मतदान के लिए निकलेंगे। और सपरिवार बृजमोहन अग्रवाल जी ये पहुंचे हैं और हाथों में संभवतः सुंदर कांड नजर आ रहा है। बृजमोहन अग्रवाल कद्दावर नेता और इस बार विकास उपाध्याय उनके सामने हैं और इस पर भी बात करेंगे। अमरजीत चावला जी हमारे साथ, संजय श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद, तब हम और बात करेंगे, चर्चा को और विस्तार देंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए अमरजीत जी, हाथों में सुंदर कांड और भगवान की पूजन अर्चन और उसके बाद मतदान करते हुए, तो ये लगातार नया ट्रेंड सा दिख गया है। और सनातन को लेकर जो बीजेपी बात कर रही है उसको लेकर पुष्टि कर रही है। देखिए सनातन धर्म की व्याख्या भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पे करती है। सनातन धर्म तो वो शानदार धर्म है जिसने विश्व में अपनी धधक पहुंचाई है। हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, हम अपने कल्याण की बात नहीं करते, हम विश्व की कल्याण की बात करते हैं और विश्व की कल्याण की बात करने वाला धर्म का राजनीतिक लेकिन आप गठबंधन ऐसे लोगों से करते हैं जो कहते हैं वायरस है, एड्स है सनातन धर्म। तो नहीं लगता कि जनता तो ये चीज समझ रही होगी स्मार्टली, जनता तो ये चीज देख रही होगी ना कि आप गठबंधन कर रहे हैं उन लोगों से जो सनातन को कह रहे हैं कि ये कोरोना है, पता नहीं एड्स है, एचआईवी है, बहुत ये आपने, उसके बाद भी कोई ना कड़ी प्रतिक्रिया ही ना गठबंधन टूटा। नहीं, देखिए जहां पे हमको जो प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होती है हम निश्चित तौर पे प्रतिक्रिया। और मुख्यमंत्री संभवतः आ रहे हैं। अमरजीत जी इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। मृगेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधा। हाँ मृगेंद्र बताएं। जी देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब अपने परिवार के साथ अब कुछ ही क्षणों में बाहर निकलने वाले हैं। अभी वो आ गए हैं। मैं चाहूँगा मुकेश जी थोड़ा आगे बढ़कर दिखाएं। मुख्यमंत्री जी अपने चेयर पे बैठ गए हैं, माता जी भी हैं, परिवार के अन्य सदस्य हैं, सभी लोग एक एक करके अब बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बूथ पर जाने से पहले वोटर आईडी कार्ड और तमाम जो दस्तावेज रहते हैं वो ले लिए गए हैं। उनके साथ उनके सहयोगी भी हैं, परिवार के सदस्य भी हैं और गाड़ियां भी अब तैयार हो गई हैं। गाड़ियां जो है आगे जाने के लिए तैयार हो गई। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अभी क्योंकि रायपुर से आए हैं, हेलीकॉप्टर आएंगे। जैसे ही मुख्यमंत्री निकलेंगे वैसे ही आप इशारा करिएगा, हम आपके पास आएंगे। और इस वक्त जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है हनुमान जी की, और हनुमान जी की इनकी आराधना कर रहे हैं अमरजीत भगत और सनातन पर बात चल रही है। अमरजीत जी हमारे साथ हैं। तो गौतम अडानी वोटिंग कर रहे हैं, जरा उसे भी दिखा देते हैं। गौतम अडानी देश के जाने माने सम्मानित प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं और अडानी ग्रुप और अडानी से संबंधित जितनी भी ब्रांचेस हैं इन्हीं की हैं और ये मतदान करते हुए सपरिवार नजर आ रहे हैं। तो तीसरे चरण में ये चीज अच्छी दिखाई दे रही है कि तमाम जो दिग्गज हैं, तमाम बड़े बड़े लोग हैं, मतदाताओं को घरों से निकालने की अपील कर रहे हैं और सभी को निकाल रहे हैं। मृगेंद्र जी बताएं, बात करें मृगेंद्र सर। विस्तार न्यूज के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहें। आज तृतीय चरण का मतदान हो रहा है, तो सबसे हमारा विनम्र निवेदन होगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी लोग भाग लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
परिवार के सदस्यों के साथ जा रहे हैं आप? सभी परिवार है, माता जी हैं, हमारी धर्मपत्नी है, बेटा है, बेटी है, बहू हैं, सब जा रहे हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री जी परिवार के सदस्यों के साथ जो है जा रहे हैं। हम उनकी धर्मपत्नी जो हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप भी विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? अपने हित के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छी सुरक्षा के लिए जनहित में वोट करें। और हम सब परिवार जा रहे हैं, जैसे हमेशा जाते हैं, इस बार सब परिवार जा रहे हैं और अपना कीमती वोट अपने हित के लिए करेंगे। आपने बहुत सारी जगहों पे दौरा किया, प्रचार किया है, कई हम लोगों ने आपके वीडियो भी देखे। कुछ संदेश लोगों को कि जो आने वाला अभी जो पूरा दिन बचा है तेज़ी से करें, क्योंकि मतदान प्रतिशत कुछ स्लो है। हो जाएगा, क्योंकि इस बार का दिन बहुत बड़ा है और 5 बजे तक का समय है और 5:30 तो बज ही जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 5 बोला है तो 5 ही बजेगा। और लोगों का रुझान है और वो इस बार चाह रहे हैं कि बदलाव करेंगे। पिछले बार हमने गलती करी थी और उस गलती को हम नहीं दोहराएंगे, स्वयं बोल रहे हैं। तो इस बार सब जाग गए हैं और इस तरीके से उनका समर्थन हमें मिल रहा है और बहुत अच्छा सा मिल रहा है। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ साए साए की बात हो रही है। भूपेश बघेल आरोप लगा रहे हैं तो बोल रहे हैं साए साए हो रहा है, विष्णुदेव जी बोल रहे हैं सारे काम साए साए। आप क्या कहती हैं? हम भी कह रहे हैं कि साए के साथ साए साए काम हो रहा है और बघेल जी के पास साए साए है नहीं, पर बेचारे बोलेंगे क्या, इसलिए वो भी हमारा ही समर्थन कर रहे हैं। तो ये देखिए कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के पास ऐसा कुछ है नहीं और वो भी हमारा ही समर्थन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सभी परिवार के सदस्य एक एक करके गाड़ी में बैठेंगे। मुख्यमंत्री जी, उनके माता जी, उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य जो आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर सीधे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा पल है। मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने संदेश दिया कि सभी लोग बढ़ चढ़ कर मतदान करें, क्योंकि गर्मी बहुत है और धूप अब तेज़ी से हो रही है। इस लिहाज से इस तरीके से अपील करना बहुत कारगर होता है। हालांकि जो बगिया बूथ है वहाँ बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है, इंतज़ाम किए गए हैं, तमाम चीज़ें हैं तो इंतज़ाम किए गए हैं। इस लिहाज से यहाँ भीड़ भी कम है। जी नितेश। ठीक है मृगेंद्र, बहुत ही ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें वहीं की तस्वीरें हैं जहां मृगेंद्र हमारे सहयोगी सुबह से लगातार बने हुए हैं और मुख्यमंत्री सपरिवार निकल रहे हैं, अपने सपरिवार जाकर मतदान करेंगे और वो भी तस्वीरें दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री मतदान करके निकले हुए हैं और वो उंगली दिखाकर बड़ा संदेश दे रहे हैं कि सभी मतदान के लिए निकले। और लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ अमरजीत जी जुड़े हुए हैं। अमरजीत जी, साए साए की बात हो रही है, सीएम के घर वाले भी कह रहे हैं कि साए साए काम होगा साए की सरकार में, तो दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? नहीं, दिक्कत नहीं होती। हर किसी को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। पर मैंने पिछले 4 महीनों में देखा है कि जिस तेज़ी के साथ इनके आपसी झगड़े सामने आ रहे हैं और जिस तेज़ी के साथ उत्साह में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कमी दिख रही है, इतनी कमी दिख रही है कि कांग्रेस के लोगों को खरीद के वो अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो ये आने वाले समय में ये भ्रम भी टूट जाएगा और आप देखेगा कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में इसका परिणाम बिल्कुल नज़र आएगा। आपको नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव की जो 1 साल बाद है बहुत चिंता है, अभी जो चल रहे हैं उसमें देखना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ये साए साए उड़ जाएंगे। रोहित के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी हैं, रोहित के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कहाँ पे है रोहित, आप क्या कुछ चल रहा है उधर? लिया है पूजा पाठ करने के बाद में वो देखिए यहाँ पर वो तमाम लोगों के साथ में अपने परिवार के साथ में उन्होंने पूजा पाठ किया है। पूजा पाठ करने के बाद में अब वो बूथ के लिए रवाना हो रहे हैं। दुर्गा कॉलेज के बूथ पर उनको जो है मतदान करना है। जो तमाम परिवार के सदस्य थे उनके साथ में उन्होंने अपने आराध्य देव जो है हनुमान जी उनका दर्शन किया। इसके अलावा जो तमाम परिवार के सदस्य थे उनके साथ बैठकर सुंदरकांड का पाठ भी उन्होंने कहा है। बृजमोहन जी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं, मतदान करने जाएंगे और काफ़ी लंबी मेहनत रही है और काफ़ी लंबी मेहनत के बाद में बृजमोहन जी आज पूजा पाठ आराध्य देव के पास पहुंचे थे। आराध्य देव के पास पहुंचे थे, पूजा पाठ भी किया आज हनुमान जी बजरंगबली का दर्शन करके और अब वोट डालने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद में पूरे लोकसभा क्षेत्र के भ्रमण के लिए
निकलेंगे। मोहन जी, पूरे प्रदेश में वोटिंग का परसेंटेज तो ठीक है, लेकिन रायपुर में वोटिंग का परसेंटेज कम दिखाई दे रहा है अभी। अब ये शाम को सेकंड हाफ के बाद में बहुत तेजी से बढ़ेगा और मुझे लगता है रायपुर शहर में भी वोटिंग परसेंटेज अच्छा होगा। 400 के लक्ष्य के लिए जो दक्षिण सीट है, माफ कीजिएगा, रायपुर लोकसभा सीट है, वो भी महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से 400 के लक्ष्य को पूरा करने में छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हम जीतेंगे और रायपुर लोकसभा सीट भी अच्छे वोटों के साथ में जीतेंगे। बृजमोहन अग्रवाल जी है, उन्होंने पूजा पाठ की है। पूजा पाठ करने के बाद में वो अब जो है वो मतदान करने के लिए रवाना हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 400 का जो लक्ष्य है उसके लिए 11 की 11 सीटें महत्वपूर्ण है और मतदान करने के बाद जो है वो तमाम बूथों पर भी वो जाएंगे और वहां की स्थितियों को भी जो है वो देखते नजर आएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हमारे थे सहयोगी रोहित। बृजमोहन अग्रवाल के साथ इन्होंने बातचीत की, लेकिन विस्तार न्यूज की चप्पे चप्पे पर नजर है। दूसरी तरफ विकास उपाध्याय जो लड़ रहे हैं, उनके पास खोमन हमारे सहयोगी हैं। खोमन, बातचीत करें। रायपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय जी हमारे साथ, उन्होंने वोट डाला है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपने कैंपेन की, आज वोट भी डाला है? देखिए, चुनाव प्रचार जनता के बीच में उनकी सहूलियत के अनुसार किया, अपने सहूलियत से नहीं। खेत में गए, ट्रेन में गए, बैलागाड़ी में गए, रेल में गए, ट्रैक्टर में गए, साइकिल में गए, लोगों के बीच में, उनके आंगन में, उनके ब्यारे में जाकर हम लोगों ने आराम किया, उनके साथ खाना साझा किया, उनकी तकलीफ को समझा। राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा की थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से सबके बीच में जाकर बातचीत की और मतदाता की बात को समझा, इस देश की जनता को समझा। हमने 10 गारंटी और 25 न्याय के साथ इस चुनाव में हम लोगों ने लड़ाई लड़ने की बात कही है। न्याय और गारंटी किसको? महिला बहनों को, युवा साथियों को, छात्र साथियों को, इस देश के किसानों को, इनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। लोकतंत्र का बड़ा महापर्व है, इसमें सब लोग देखिए निकल कर उत्साहित हैं वोट करने। 5 साल में एक बार मौका मिलता है, यही जनता बनाती है, जनता जनार्दन है, यही जनता नीचे भी गिराएगी। ये बृजमोहन अग्रवाल अपनी जीत का दावा कर रहा है कि अंतर बड़ा रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठी चीज़ों को परोसती है, हमेशा झूठी वादे करती है, लोगों को गुमराह। महंगाई पर बृजमोहन अग्रवाल जी ने एक बार भी कहा, बेरोजगारी पर बृजमोहन अग्रवाल जी ने एक बार भी कहा। अरे बृजमोहन अग्रवाल जी 40 साल के विधायक हैं, 18 साल के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। एक ठो मील का पत्थर, एक ठो डेवलपमेंट कोई अपने विधानसभा का बता दें, दूसरी बात तो छोड़ दीजिए, मैं कल उनके पास जाकर सरेंडर हो जाऊंगा। काम करने वाले नहीं। कभी आपने उनको भारतीय जनता पार्टी की रैली और शादियों छोड़ के कभी जाते कहीं देखा है? पब्लिक से कोई सरोकार नहीं, पब्लिक से कोई कारोबार नहीं, सिर्फ पैसे के दम पर पैसा खर्चा करके लोगों को साड़ी शराब बिछिया बांट के सोचते हैं कि हम चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन जनता बताएगी। जनता को एक दिन का फायदा नहीं, 7 दिन का फायदा चाहिए। रायपुर कलेक्टर ठीक काम कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में रायपुर कलेक्टर काम कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से मैं उनको बता रहा हूं कि आप सामाजिक संगठन के नाम से नींबू शरबत, जूस पिलाने का काम कर रहे हैं, कहीं ब्रेड पकौड़ा खिलाने का काम कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता पोलिंग स्टेशन में जा रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। ये पर्ची है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की, क्या इसको ये रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी की है, क्या इसको अंदर ले जा सकते हैं? इसको ले जा रहे हैं। हम बार बार शिकायत कर रहे हैं, कोई रोक नहीं पा रहा। तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है और भारतीय जनता पार्टी का डर देख लीजिए। ज़्यादा मत से जीतने की आपकी स्थिति है, आप सोच रहे हैं ज़्यादा मतों से आप जीत जाएंगे, आपको ऐसी जानकारी मिल रही, तो ये सब करने की आवश्यकता क्यों? मैं 40 साल का विधायक होता, 18 साल का कैबिनेट मंत्री होता तो घर में बैठकर चुनाव जीतता, प्रचार नहीं करता। तो आपने सुना रायपुर लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी विकास उपाध्याय, वो कह रहे हैं कि मैं अगर जीतने वाला रहता तो घर में बैठकर, और 8 बार का विधायक रहता तो घर में रहकर जो है वो प्रचार प्रसार करता। अब देखने वाली बात होगी, दोनों ही प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल, विकास उपाध्याय अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। जब 4 जून को रिजल्ट आता है तो जीत किसकी होती है, ये देखने वाली बात होगी। पर क्या करें? लोकतंत्र की मजबूत तस्वीर देखनी है तो अनुज शर्मा को देखिए, क्योंकि अस्पताल से सीधा पहुंचे हैं और अभी भी मैं देख रहा हूं कि यहां पर खून के धब्बे हैं। क्या हो गया था भैया? हीट स्ट्रोक, ज़्यादा चुनाव में काम किए तो हीट स्ट्रोक हो गया था, तो एडमिट थे। लोगों को मैसेज गया है कि नेता तो पहुंच ही रहे, अभिनेता भी आप हैं और इतनी बीमारी के बाद पहुंच रहे, क्या कहेंगे, लोगों से क्या अपील रहेगी? देखिए, प्रजातंत्र का इतना बड़ा त्यौहार है और पूरी दुनिया टकटकी लगा के भारत में प्रजातंत्र के पर्व को देखती है और लोग किस तरह से वोट करते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, ये पूरी दुनिया देखती है। और इसमें
हर हाल में वोट करना चाहता है हर कोई, तो ठीक है। मैं भी मुझे लगता है कि मुझे हर हाल में अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। बृजमोहन जी के पक्ष में आप लोगों ने प्रचार किया है और प्रचार ऐसा किया है कि आप बता रहे हैं आप खुद ही की तबीयत खराब हो गई, क्या माहौल लग रहा है बृजमोहन जी का? बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, अनएक्सपेक्टेड मार्जिन होगा, जो आपने नहीं सोचा होगा। इतने बड़े अंतर से रायपुर लोकसभा जीतेंगे। गुजारिश तो नहीं करनी चाहिए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक गीत के साथ अगर हो जाए, तबीयत खराब है आपकी, फिर भी अगर कुछ गुनगुनाना चाहे तो? अभी बस यही कहूँगा कि अभी जो बात हो रही है पूरे प्रदेश में कि घोषणा पत्र में हमन वादा करे रहन ठाए ठाए और पूरा छत्तीसगढ़ में काम चलत है साए साए, जवान मन नक्सली के सफाया करत है धाए धाए और आपके खाता में पैसा आवत है फाए फाए। कार की आज कमल छाप के बटन दबी टाए टाए और कांग्रेस ला कहना है बाय बाय। बिल्कुल, देखिए अनुज शर्मा है, नेता भी है, अभिनेता भी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत बीमार थे, कई दिनों से अस्पताल में एडमिट थे, उसके बावजूद भी वो यहाँ पहुंचे हैं और मताधिकार का प्रयोग किए हैं। लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर इससे अच्छी देखने को नहीं मिल सकती। बिल्कुल, और इसी मेहनत और लगन के साथ तमाम लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे तो बहुत ही सुंदर आंकड़े जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अमरजीत चावला जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत जी, विकास उपाध्याय कह रहे हैं कि अगर मैं 40 साल का विधायक होता, 18 साल का मंत्री होता तो मैं घर से ही कर देता, लेकिन अफसोस कि वो 5 साल में ही विधायक बन गए और इस तरह से आश्वस्त हो गए कि हार मिल गई विधानसभा चुनाव में। देखिए, तो इसी को तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर स्थायी कोई नहीं होता। जैसे भारतीय जनता पार्टी 10 साल में है तो उनका उत्साह चरम सीमा पर वो ये भूल जाते हैं कि अंग्रेजों को भी ये गुमान हो गया और उस समय कहा जाता था कि अंग्रेजों के राज में सूरज डूबता नहीं, पर उनका सूरज भी डूबा। तो ये चलता है, राजनीति में जीत हार होते रहती है, बड़े बड़े मुख्यमंत्री मंत्री भी हारते हैं। मूल जो बात थी कि विधानसभा चुनाव में इसी ओवर कॉन्फिडेंस की बात थी जिसने कांग्रेस को पराजित किया। पब्लिक फोरम में आपने भी माना और तमाम कार्यकर्ताओं ने भी माना, फूट की भी बात हुई, लेकिन क्या उन दोनों चीजों से, फूट और असक्रियता से, कांग्रेस उभर गई है इस लोकसभा चुनाव में? अमरजीत जी, आपको लगता है? निश्चित तौर पे हम सब पहली बात तो सदमे में थे ही नहीं, क्योंकि विधानसभा के परिणाम जिन कारणों से आए, जिन षड्यंत्रों के कारण आए, उस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। लोकसभा में हमारा जो नहीं अमरजीत जी, निकल नहीं सकते आप, क्या षड्यंत्र है बताइए। देखिए, षड्यंत्र ऐसा हुआ कि अगर कांग्रेस के खिलाफ माहौल होता तो जांजगीर जिले में आजादी के बाद पहली बार हम 8 सीट जीते। अगर माहौल खराब होता तो बालोद जिले की 3 सीट हम जीते, और ये सब ग्रामीण अंचल की सीटें। ईवीएम की तरफ आपका नहीं, मैं ईवीएम की तरफ, क्योंकि मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं, तो मैं अन्य राजनेताओं की तरह ईवीएम की तरफ इशारा नहीं करना चाहता। पर मैं एक ये बात करना चाहता हूं कि ऐसी क्या बात थी कि हम बिलाईगढ़ जहां लगातार हारते थे वहां हम शानदार जीते, धमतरी में हम शानदार जीते, बालोद जिले में हम शानदार जीते, जांजगीर जिले में कभी हम 8 सीट नहीं जीते, वहां 8 सीट जीते। तो जहां आप हारे, जहां आप, मैं बता देता हूं ना, वजह तो यही दो है। सरगुजा में टीएस सिंहदेव 3 साल तक बोलते रह गए ऐसा है वैसा है, तो क्या पब्लिक नहीं समझती क्या? दीपक बैज और जो तमाम जो चीजें कही गई कि पैसा पहुंचाया जा रहा है, तो बस्तर में चीजें पब्लिक नहीं समझती क्या? रायपुर में जो चीजें हुई उसे पब्लिक, तो कहीं ना कहीं वो चीजें थी, उभरने की बात मैं आगे करूंगा। लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश से हमारे रायसेन से स्टेट ब्यूरो जुड़ गए हैं श्याम सिंह तोमर जी। श्याम जी, क्या कहती है रायगढ़ की पब्लिक, राजगढ़ की पब्लिक? देखिए, इस समय मैं रायसेन रोड पर हूँ। ये सागर की तरफ ये रास्ता जाता है। मेरे पीछे जो है सागर है और आगे जो है 7 किलोमीटर पर जो है रायसेन है। ये विदिशा लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और यहाँ की पब्लिक कहती है विकास के लिए हम वोट करेंगे। उनकी एकमात्र बड़ी मांग ये है, बाड़ी जो क्षेत्र है, इसके अलावा अन्य बख्तरा जो क्षेत्र है, रेलवे ट्रैक होना चाहिए। काफ़ी कुछ मिला है, बहुत कुछ चाहिए। उनकी अपेक्षा है जो भी जनप्रतिनिधि वो चुनेंगे उससे चाहिए विकास की जो धुरी है केवल राजधानी तक सीमित न रहे, विकास की वो तेजी जो है यहाँ पर भी देखने को मिले, विदिशा जिले के मुख्यालय तक सीमित न रहे। हाँ श्याम जी, एक चीज देखी जाए, अगर विदिशा की बात की जाए, विदिशा ने भर भर कर स्नेह दिया, प्रेम दिया भारतीय जनता पार्टी को। अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, शिवराज सिंह चौहान, इतने दिग्गज पहुंचे, लेकिन जो विकास की अभी भी धारा की जिसकी बात हो रही है, काफ़ी कुछ हुआ भी है, तो कहाँ पे ये चीज़ें दिक्कत गई? क्या हुआ? क्या इन नेताओं का फोकस राजनीति केंद्रीय स्तर तक ही रह गया, जो इनको अभी भी जो चीज़ें हैं वो तक नहीं पहुँच पाई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नितेश आप। इन सब नेताओं के कद इतने बड़े थे कि इनके पास समय ही नहीं था यहाँ के लिए।
ये हमको दिखाई देता है। जब हम इस पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं तो हमको दिखाई देता है कि इतने बड़े बड़े नाम यहाँ पर रहे, लेकिन जो विकास यहाँ होना चाहिए वैसा विकास नहीं हुआ। इसीलिए जनता कहती है कि हमें जो मिला उससे संतुष्ट है, लेकिन अब हमको जो चाहिए, हमको हर बड़े शहर, चाहे चारों यहाँ के जो बड़े शहर हैं मध्य प्रदेश के, उसकी टक्कर के अपने जो है शहर चाहिए, उसकी टक्कर की सुविधाएं चाहिए। देखिए, उन्होंने बड़ी बात कही कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ख़राब हैं, उन स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो है शिक्षा उस तरह की नहीं दिखाई देती। सीएम राइस की बहुत नाम है यहाँ पर, लेकिन सीएम राइस की स्कूल कितने सीमित हैं। विदिशा में इसके अलावा चंद स्कूल और हैं, वो और चाहते हैं कि यहाँ पर स्कूल खुलें, स्वास्थ्य बेहतर हो। ठीक है, यहाँ पर रेलवे ट्रैक। श्याम जी आऊंगा और बात करूंगा इस बार शिवराज सिंह चौहान बनाम प्रताप भानु शर्मा की लड़ाई की बात करूंगा, लेकिन 11 बजे के वोटिंग परसेंटेज आ गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज हम बता रहे हैं, तमाम ताजा जो ट्रेंड्स हैं, बहुत ही सुखद ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए, बैतूल में 32%, भिंड में 25%, भोपाल में 27%, गुना की अगर बात की जाए तो वहां भी 30% से ऊपर है, भिंड में 25%, भोपाल 27%। तो जो 11 बजे के वोटिंग ट्रेंड्स हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर अब तक 30.21% वोटिंग हो गई है। ग्वालियर में 28.55%, गुना में 34.53%, भिंड में 25.46%, मुरैना में 26.62%, भोपाल में 27.46%, विदिशा में 32.64%, राजगढ़ में 34.81। दिग्विजय सिंह का गढ़ है, क्या कहते हैं वोटिंग के इशारे, इस पर भी बात होगी। सागर में 30.31% वोटिंग हुई है और बैतूल में 32.65% वोटिंग हुई है। और सीएम ने मतदान कर लिया है विष्णुदेव साय ने। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, अपने गृह क्षेत्र बगिया से उन्होंने वोट देकर, और ये तस्वीर उन्होंने साझा की है, उन्होंने मतदान की अपील की है। और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर क्या मतदान है, जरा उस पर भी गौर फरमाइएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में 11 बजे तक के वोटिंग ट्रेंड है उसमें अब तक 29.90% वोटिंग हो गई है, लगभग 30% की वोटिंग। रायपुर में 26.05, दुर्ग में 31.44, बिलासपुर में 25.29, जांजगीर चांपा में 25.76, कोरबा में 32.37। जहां लड़ाई समर काफी चर्चित है, वहां वोटिंग भी कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही है। सरगुजा में 32.86%, रायगढ़ में 37.92। आश्चर्यजनक वोटिंग हुई है। पिछली बार भी रायगढ़ में 78% वोटिंग हुई थी। देखना है शाम तक क्या आंकड़े होंगे। अमरजीत चावला जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चावला जी, कैसे देख रहे हैं वोटिंग के आंकड़े आप? कुछ आस जग रही है, कुछ अंदर से महसूस हो रहा है, या कुछ आपके जो सियासी अनुभव है वो कुछ अलग ही चीजें बयां कर रहा है? आस नहीं जग रही है, पूरा विश्वास जाग रहा है। और निश्चित तौर से आज सुबेरे से मौसम जिस तरह खुशनुमा है छत्तीसगढ़ का, तो एक नए उजाला, एक नई सुबह होने के संकेत हैं ये। और निश्चित तौर पे वोटिंग के आंकड़े बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा परिणाम भी हमारे पक्ष में आने वाला है। इसलिए हम ये आंकड़े देखकर, ये परसेंटेज देख के बहुत खुश हैं। और निश्चित तौर पे पूरा आस और विश्वास है कि इस बार चमत्कार होने जा रहा है। कांग्रेस की पिछली बारों से बहुत ज़्यादा सीटें हमारी आने वाली है। अगर इस वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो इसमें रायगढ़ में 37.92 और सरगुजा में 32.86 और कोरबा में 32.37। कोरबा में आपकी ज्योत्सना महंत हैं, सरगुजा की बात करिए शशि सिंह नई प्रत्याशी हैं, और रायगढ़ में डॉक्टर मेनका सिंह हैं। कैसे देख रहे हैं आपको इन सीटों की? क्या आप लोगों का आंतरिक सर्वे है? जब आप प्रचार के लिए गए तो क्या आपके समझ में आए, क्या मुद्दे रहे, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों किस तरह से आपने देखा? निश्चित तौर पे देखिए, आप एक इसमें कॉमन चीज़ देख रहे होंगे कि जितने भी अनुसूचित जाति के हमारे जो क्षेत्र हैं, जाति जनजाति के क्षेत्र, वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज शहरी क्षेत्रों से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि देश की जनता ये जान गई है, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई ये जान गए हैं कि ये जो सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे इस सरकार के आने के बाद जो आरक्षण और संविधान में छेड़छाड़ का जो षड्यंत्र हो रहा है उसके खिलाफ अगर हम अभी मतदान कांग्रेस के पक्ष में नहीं डालेंगे तो आने वाले समय में देश के भविष्य के साथ, देश के संविधान आरक्षण के साथ ये छेड़छाड़ करेंगे। अमरजीत जी, रोकता हूं, आप आरक्षण की छेड़छाड़ की बात करें, संविधान की,
क्या अभी तक छेड़छाड़ हो गई है? क्या ऐसा आपको लगता है कि ये चीज छेड़ दी गई है जिसके कारण आने वाले समय में आरक्षण बदल जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जो भारत के नवरत्न कंपनियां थी उसका जो निजीकरण किया जा रहा है, संविधान से नहीं, क्या देखिए, चावला जी, वो नीति की बात है, पॉलिसी की बात। नहीं, मैं जानता हूं ना, इसीलिए तो बोल रहा हूं। संविधान की बात करें, संविधान संशोधनों की बात। निजीकरण, क्या ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया है, वो संशोधन आपको नागवार गुजर रहा है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी सभी की बात की गई है, या फिर और अन्य जो सकारात्मक संशोधन हुए हैं उसकी बात आप करें? क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए, क्या होता, नियत साफ होनी चाहिए, और जब नियत साफ होती तो वो दिखती है। जैसे हमने विधानसभा में विधेयक पास करके माननीय राज्यपाल महोदया के पास भेजा, उन्होंने कहा था जैसे ही हमारे पास विधेयक आएगा हम आधे घंटे में साइन कर देंगे। वो विधेयक आज तक अता पता नहीं कहां है। तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, रोहित वेमुला जैसी घटनाएं होती हैं, तो हमको साफ स्पष्ट उसमें पीछे कोई षड्यंत्र नजर आता है। रही बात ईवीएस और ये सब, तो हम तो साफ कहते हैं ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। हर आदमी को उसका हक मिलना चाहिए। इस बात को कहने में आपको कितने साल लग गए? 75 साल। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब कांग्रेस पार्टी के लोग उस पटल में थे, और अगर उस चर्चा की कंडिकाओं को आप अध्ययन करेंगे तो उसमें साफ तौर पर था कि ऐसी चीज है जो घिसते 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 खुद ही घिस जाएगी। यानी ये 370 के संदर्भ में भी था और आरक्षण के संदर्भ में भी था कि अस्थायी व्यवस्था है हर तो फिर आपके उस समय के जो नीति निर्माता हैं वो गलत थे क्या? आप ये कहना चाहते हैं चावला जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो हमने संविधान समिति के जो हमारे सदस्य थे, अध्यक्ष थे बाबा साहब अंबेडकर, इसीलिए तो उनके हाथ में कमान थी ताकि सारे वर्गों का ध्यान वहां रखा जा सके। हमने जो आदिवासी समाज के लिए किया, हमने जो पिछड़ा जाति के लिए किया, ठीक है अमरजीत जी और हमारी बातचीत चलती रहेगी, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी भी डटे हुए। अमरजीत जी रायगढ़ चल रहे हैं। अश्विनी, ऐसा क्या जादू हो रहा है कि रायगढ़ में 40% मतदान 11 बजे तक ही हो गया? क्या उत्साह है, क्या उमंग है? लोग जब निकल रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं आप? देखिए, लगातार सुबह 7 बजे से मतदान है वो तो चालू हुआ है, लेकिन 6 बजे से ही जो मतदाता है वो जो पोलिंग बूथ है वहां पहुंचकर लाइन में लगे हुए थे। सुबह 6 बजे से ही हमने लगातार ग्राउंड पर पहुंच रहे थे, और लगातार जो मतदाता है, क्योंकि छाया की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, और धूप तेज ना हो, तेज धूप से पहले ही मतदान कर लिए सब सोच रहे, इससे पहले ही जो मतदाता है वो लगातार मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। जी नितेश, और क्या मुद्दे क्या कह रहे हैं जब आप उनसे बातचीत कर रहे हैं? जब हम पहुंचे थे तब उनकी भी शिकायतें थी और उनकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं, कह दीजिए आकांक्षाएं, अपेक्षाएं थी सरकार से। तो जब आप बात कर रहे हैं तो उनके क्या मुद्दे हैं, या आप बात करिए वहां पर जो मतदाता हैं उनसे बात करिए, जरा समझने की कोशिश करिए कि किन मुद्दों को लेकर निकले हैं। चले जाइए लाइन में। जी प्रताप बेहरा जी, क्या मुद्दे हैं इस बार? क्या मुद्दे को देखकर वोट करें आप लोग? इस समय मोदी की गारंटी को लेकर हम लोग मतदान किए हैं। अपना मतदान का अधिकार जो है हम प्रयोग कर चुके हैं। ये हम लोग मतदान कर चुके हैं। देखिए, यो मतदाता है जो मतदान कर बाहर आ गए हैं, लेकिन और भी जो मतदाता लाइन में है, क्योंकि भारी संख्या में जो महिला मतदाता है वो यहाँ दिख रहे हैं। सीधे महिलाओं से ही बातचीत करेंगे कि क्या सोचकर वो मतदान कर रहे हैं। दीदी, क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं आप? क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं, बता दीजिए। क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं? काबर मतदान करा था तो कार वोट देता कौन वोट कर किए हैं। और आप लोगों के माध्यम से जो 7 लोकसभा का चुनाव संपन्न हो रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर में, मतदाता भाई से मेरा विनम्र अपील होगा कि लोकतंत्र का महापर्व है और सभी लोग इसमें भाग लें, सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सर, बगिया मतदान केंद्र में विशेष झलक दिख रही है आदिवासी संस्कृति की, छत्तीसगढ़ की विशेष व्यवस्थाएं सर? नहीं, ध्यान रखा गया है, और सिर्फ बगिया में ही नहीं हुआ है, प्रदेश के और भी मतदान केंद्रों में इस तरह की व्यवस्था है। आज 7 तारीख है और 7 लोकसभा सीटों में चुनाव छत्तीसगढ़ का देखा जाए, और 7 नवंबर को ही विधानसभा का प्रथम चरण का चुनाव हुआ था। ये 7 का टिकड़ी क्या बताता है? देखिए, यहाँ 11 सीट है छत्तीसगढ़ में लोकसभा का, और इस बार दो चरण में चुनाव संपन्न हुआ है 4 लोकसभा का, और वहाँ का जो फीडबैक है, और हम मुख्यमंत्री के नाते पूरे प्रदेश में गए हैं, 75 विधानसभा सीट में गए हैं, और 100 से ज़्यादा कार्यक्रम हमारा हुआ है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
90 में से 75 विधानसभा सीटों में विष्णुदेव साय ने प्रचार किया। लगातार वो बातचीत कर रहे हैं मीडिया के साथ और विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं और अपने अपने वादे हैं, लेकिन जो मतदान प्रतिशत है 11 बजे का लेटेस्ट ट्रेंड आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। देखिए, रायगढ़, सरगुजा, कोरबा 30% से ज्यादा का उछाल ले चुका है मतदान। सब कुछ बातचीत होती रहेगी, लगातार दिखाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे।